गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग बाई पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और इसमें रूल नंबर 11 हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले रूल नंबर 11 पढ़ते हैं। देखिए, अगर इंटीग्रांड का फॉर्म इस तरह का हो e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। देखिए आया कैसे, अगर इंटीग्रांड e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन हो तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। आया कैसे देखिएगा, सबसे पहले इन जो इंटीग्रांड है अलग अलग कर दीजिए इसको, e पे पावर x इंटू फंक्शन डी एक्स, ई पे पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन डी एक्स। अब आप पढ़े हैं आइलेट, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो आइलेट को फॉलो करते हैं, u इंटू भी। तो एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए और बाकी फंक्शन पहले होना चाहिए। हाँ, एक्सपोनेंशियल को बाद में कर लिए और बाकी फंक्शन को पहले। u इंटू भी पर ले जाएंगे, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू डी एक्स। बाकी एक टर्म जैसे है इसको छोड़ दीजिए। अब फंक्शन e पे पावर x का e पे पावर x होता है, e पे पावर x का e पे पावर x, f का डिफ्रेंशिएशन, तो f का डिफ्रेंशिएशन f डैश होगा e पे पावर x f डैश x dx। जब भी बाई पार्ट रूल लगाते हैं तो c लिख दीजिए। अब देखिए, जो टर्म यहाँ निगेटिव है वही टर्म यहाँ पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। तो एक फॉर्म बता दिए कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल इंटू फंक्शन प्लस सी। तो जो बाई पार्ट का लास्ट पार्ट बचा हुआ था इसी रूल पर है। चलिए देखते हैं। e पे पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरह से 60 e पे पावर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x। इसी तरह से है 61, तो i इक्वल टू e पे पावर x tan x माइनस लॉग कॉस x dx। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क में देगा। 62 i इक्वल टू e पे पावर x सेक x प्लस लॉग सेक x प्लस tan x dx। 63 e पे पावर x इंटू 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x बाई कॉस स्क्वायर x dx। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे भी। देखिए हम बताएं कि एक्सपोनेंशियल के साथ अगर फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन हो, कभी कभी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन इधर उधर छुपा रहेगा तो उसको ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ये फंक्शन का काम कर रहा है और ये डिफ्रेंशिएशन का। e पे पावर x के साथ फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो लिख सकते हैं e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। यहाँ देखिए e पे पावर x के साथ ये फंक्शन है और ये डिफ्रेंशिएशन है। आपको याद होना चाहिए कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x, तो लॉग साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉट x। आप डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर लीजिए। तो याद रखिए, जिस अगर इंटीग्रेशन पता है तो उल्टा डिफ्रेंशिएशन होता है। तो कॉट का इंटीग्रेशन है लॉग साइन x, तो लॉग साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉट। तो ये हो गया फंक्शन और ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो आंसर होगा e पे पावर x इंटू फंक्शन
प्लस सी। वैसे ही अगर आपको याद हो माइनस लॉग कॉस प्लस टैन लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखें जरा ध्यान दीजिए। टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। तो माइनस लॉग कॉस का डिफरेंशिएशन टैन होगा। ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, करके देख लीजिएगा। तो e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। वैसे ही डायरेक्ट देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स। ये हो गया फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो आंसर लिखेंगे e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये आ भी जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना हो, यहाँ सेपरेट डिवीजन कर लीजिए। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो e पे पावर x 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस खत्म, साइन बाई कॉस टैन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो एक फंक्शन है और दूसरा डिफरेंशिएशन है। तो आपको पढ़ाएं e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। e पे पावर x साइन 4x माइनस 4 1 माइनस कॉस 4x dx। 70 आसान है, बस सेपरेट डिवीजन कर लीजिएगा। 71 72 देखिए कभी भी e पे पावर x के साथ अगर क्वेश्चन दिया है तो समझ जाइए कि इसी फॉर्म पे ले चलना है पहले। अगर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तब, जैसे देखिए यहाँ जो भी पार्ट लिखा गया है सब कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए अब करना क्या होगा। यहाँ देखिए e पे पावर x के साथ कॉम्प्लिकेशन है, e पे पावर x के साथ कॉम्प्लिकेशन है हर क्वेश्चन में। तो आप समझ जाइए कि इसको वैसे ही ब्रेक करना होगा। e पे पावर x के साथ फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे, e पे पावर x है। अब देखिए साइन 4x, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी एंगल हाफ हो गया। साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेपरेट डिवीजन कर दीजिए एकदम। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन, तो कॉस बाई साइन क्या लिखेंगे कॉट। अब देखिए 4 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर 2x dx। क्या किए, सेपरेट डिवीजन कर दिए। अब देख सकते हैं ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, 2x का 2 है। तो आंसर हो गया e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन। तो e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो समझ जाना इसको तोड़ना होगा फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में। कैसे तोड़ेंगे, तो जो टर्म नीचे होगा वही टर्म ऊपर लिखिएगा। तो नीचे 1 प्लस x है, ऊपर में सिर्फ x है, तो 1 जोड़ दिए हैं और 1 घटा दिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर x बचेगा। क्या किए जरा ध्यान दीजिए, जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर कर दिए। अब सेपरेट डिवीजन कर दीजिए।
तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक 1 प्लस एक्स बचेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये है फंक्शन और ये है डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। याद रखिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। तो देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो इसका आंसर e⁻x इंटू फंक्शन प्लस c, यानी कि ब्रेक कर लेना है इसको फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में। और भी देखिए, हम बोले कि कभी भी एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो तो ब्रेक करना है फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ देखिए, जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर रखेंगे। तो x + 1 है तो ऊपर में x + 1 -2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ा आप ध्यान दीजिए, नीचे में x + 1 था तो ऊपर में x + 1 लिख दिए, लेकिन अब जितना बढ़ाए हैं उतना फिर घटा दिए। तो एक 1 पहले से माइनस में था, एक और -1 किए तो -2 हो गया। 1 में से 2 जाएगा, -1 आ जाएगा, मैनेज है। अब सेपरेट डिवीजन कीजिए, तो वो x + 1 से x + 1 कटेगा तो 2 बच जाएगा। फिर वैसे ही -2 x + 1 का होल क्यूब, क्या किए, इसमें अलग डिवाइड लगा दिए और -2 में अलग डिवाइड लगा दिए। फायदा ये हो गया फंक्शन और ये हो गया डिफरेंशिएशन। 1/x स्क्वायर का होता है -2/x³। तो आंसर लिखिए e⁻x इंटू फंक्शन प्लस c। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो बोले कि जो टर्म नीचे है उसी टर्म पे ऊपर लिखिए। तो नीचे 1 - x है, ऊपर 2 - x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - x + 1। अब लिखने के बाद देखना है कि सही लिखें कि गलत लिखें। देखिए 1 + 1 2 - x, तो 2 - x है। अब सेपरेट कर दीजिए, तो 1 - x से 1 - x कट जाएगा तो बचे एक 1 - x यहाँ बच गया और 1/1 - x का होल स्क्वायर। अब आप चेक कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये हो गया फंक्शन और ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ आंसर लिखेंगे e⁻x इंटू फंक्शन प्लस c। तो ये रूल नंबर 11 पे सारा क्वेश्चन बनेगा ऐसे। और भी देखिए क्वेश्चन इस तरह से, से 78 भी इसी तरह से है, जैसे 75 है 78 भी इसी तरह से। अब देखिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े e⁻x के साथ फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन का, यहाँ देखिए e⁻x नहीं है 3x है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पे पावर x होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग 3x = z, e⁻x के बदले e⁻z काम करेगा। तो बताइए x बराबर हो जाएगा z/3, तो dx बराबर हो गया dz/3। अब इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ फॉलो कीजिए। तो e⁻3x को क्या मान लिए z, 3x को क्या मान लिए z, -1/ ये z² हो गया और ये क्या है dz/3 है। सबका वैल्यू डाल दिए। अब देखिए ये 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, नंबर बाहर। सेपरेट डिवीजन कीजिए, तो 1/z 1/z² dz। अब देखिए 1/z का डिफरेंशिएशन -1/z², तो ये है फंक्शन, ये है डिफरेंशिएशन। तो e⁻z इंटू फंक्शन प्लस c। अब z किसको माने थे, तो 3x को। फाइनल आंसर लिख दीजिए 1/9x e⁻3x प्लस c।
वैसे ही देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो हम आपको बताएं कि एक्सपोनेंशियल पे पावर x होना चाहिए। यहाँ 2x है, तो पहले इसको 2x को मान लेते हैं z, तो x बराबर हाफ z, यानी dx बराबर हाफ dz। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो i इक्वल टू x की जगह हो गया हाफ z, 2x की जगह हो गया z, dx की जगह हो गया हाफ dz, 1 प्लस 2x को माने हैं z स्क्वायर, 1/2 1/2 हो जाएगा 1/4। अब ध्यान देना है e पे पावर z के साथ z/1 प्लस z का होल स्क्वायर है। अब देखिए अभी हम बताएं आपको कि एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए तो फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ देखिए तरीका है, जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर सेट करो। तो ऊपर सिर्फ z था तो 1 ऐड किए हैं और 1 माइनस कर दीजिए, तो 1/4 सेपरेट डिवीजन कर देंगे अलग अलग। तो z प्लस 1 स्क्वायर है, z प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, 1/z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 ये हो गया फंक्शन और ये हो गया डिफरेंशिएशन, तो लिख देंगे e पे पावर z इंटू फंक्शन प्लस c। अब बताइए z किसको माने थे, 2x को, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ 2x रख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log x के टर्म में 80, पहले 79 भी बता दें, अच्छा क्वेश्चन है। 79 e पे पावर x के साथ log x प्लस 1/x स्क्वायर dx। टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। 80 log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखिए कौन कौन क्वेश्चन बनेगा, तो 80, 81 और 82, 83, 80, 81, 82, 83 ये चारों क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। देखिए कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ सिंपल एक्सपोनेंशियल है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ दिया हुआ है 1/x स्क्वायर, लिखेंगे log x, 1/x घटा देंगे और 1/x जोड़ दिए, फायदा देखिएगा। अब देखिए e पे पावर x के साथ ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, चेक कर लीजिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस 1/x स्क्वायर है लिखा हुआ, तो ये हो गया फंक्शन और ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो e पे पावर x के साथ फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, तो सीधे जवाब लिखेंगे e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब देखिए 80, 81, 82, 83 में हर जगह log x लिखा हुआ है, यानी कि अगर इंटीग्रांड कंप्लीटली log x का फंक्शन है, लाइन सुनिएगा ध्यान से, अगर इंटीग्रांड यानी जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर कंप्लीटली log x का फंक्शन है, जैसे देखिएगा चारों क्वेश्चन में कंप्लीटली log में लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या करना है, पहले log x को z मानना है। अब आइए log x को z मान लेंगे तो x बराबर e पे पावर z होगा। याद रखिए log जब हटेगा तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, या एक्सपोनेंशियल हटेगा तो log आ जाएगा, तो log इधर चला गया तो e पे पावर z हो जाएगा। log x बराबर z, तो x बराबर क्या लिखेंगे, e पे पावर z। इस सब्स्टिट्यूशन को याद रखना। तो डिफरेंशिएशन dx, e पे पावर z का e पे पावर z dz, यानी जब भी log x को z मानेंगे तो x बराबर लिखेंगे e पे पावर z और डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो i बराबर log, देखिए log x को क्या मान लिए हम लोग, z, log x को मान लिए हैं z,
dx का वैल्यू है e पे पावर z dz। अब देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया, देख लीजिए यही है ना लिखा हुआ, ये बता चुके हैं, 2 बार बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया, तो हम आपको सिखाएं कि इसको ब्रेक करना है फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में। तो जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर होना चाहिए, तो 1 जोड़ दिए और 1 घटा दिए। सेपरेट डिवीजन करेंगे तो 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस, देखिए -1 हम यहाँ लिख दिए तो बीच में प्लस आएगा। अब देखिए फायदा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², तो ये है फंक्शन और ये है डिफ्रेंशिएशन, तो e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब आइए z किसको माने थे, तो देखिए z माने थे log x को और e पे पावर z का वैल्यू x है, तो जहाँ e पे पावर z है वहाँ x लिख सकते हैं, 1/1 प्लस z को क्या माने थे log x प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया। एटी 84 आप लोग को पिछले लेक्चर में बता दिए थे साइन इनवर्स रूट एक्स के साथ। 85 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी एक बार। 5 पे पावर x, 5 पे पावर x, 5 पे पावर x dx। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले देखिए सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, पुटिंग 5 पे पावर x इक्वल टू z। तो जब हम लोग पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। 5 पे पावर इस पूरा को x मान लीजिए, तो a पे पावर x का a पे पावर x log a होता है, a पे पावर x का a पे पावर x log a होता है। फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं जिसको x माने हैं उसका, dx लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे dz, z का dz। a पे पावर x का a पे पावर x log a, जिसको x माने उसका डिफ्रेंशिएशन। फिर से 5 पे पावर x, इसको x मान लीजिए, वेरिएबल टर्म को x मान लेते हैं, तो a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन a पे पावर x, देख लीजिए a पे पावर x का a पे पावर x log a, जिसको x मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन, dx इधर लिखेंगे और इधर dz लिखेंगे। a पे पावर x का a पे पावर x log a, फिर जिसको x मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन। जरा अरेंज कर लीजिए, log 5 देख लीजिए 2 बार लिखा हुआ है यहाँ, log 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन पावर x का डिफ्रेंशिएशन 5 पे पावर x log 5 dx इक्वल टू dz। तो देखिए 5 पे पावर x, 5 पे पावर x, 5 पे पावर x dx, log 5 एक बार, log 5 2 बार, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो dz बाई log 5 पे पावर 3, log 5 का स्क्वायर और log 5 पे पावर 1 मिलाकर हो गया 3। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो i बराबर, जरा गौर कीजिए इस पूरे का वैल्यू, देखिए इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रांड का वैल्यू किसके बराबर है, तो dz बाई log 5 पे पावर 3 के बराबर है। इस पूरे इंटीग्रांड का वैल्यू dz बाई log 5 पे पावर 3 के बराबर है। तो बताइए log बाई 1 बाई log 5 पे पावर 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, dz का इंटीग्रेशन z प्लस c, तो 1 बाई log 5 पे पावर 3, z किसको माने थे, तो z जिसको माने थे उसका वैल्यू डाल दीजिए प्लस c, तो ये इसका आंसर हुआ।
चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसका 86 87 दोनों सेम है। तो देखिए e पे पावर 2x 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस कॉस 2x। सबसे पहले हम बताएं कि कभी भी एक्सपोनेंशियल है और कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ब्रेक करेंगे e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में। लेकिन अब गौर कीजिए e पे पावर x नहीं है 2x, तो हम बताएं अभी कि 2x को क्या मान लीजिए पहले z। तो बताइए x बराबर क्या होगा हाफ z। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx और इधर हो जाएगा हाफ dz। अब इंटीग्रांड देखिए क्या हो गया e पे पावर z 1 माइनस साइन 2x है तो z हो जाएगा 1 माइनस कॉस z हो जाएगा dx का वैल्यू हाफ dz। तो 1 माइनस बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 dz। और ये जो हाफ नंबर था ये कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा। अभी फॉर्मूला रख दिए साइन थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का। सेपरेट डिवीजन कीजिए तो 1/2 साइन, ये 2 को पहले बाहर ये रहने दीजिए, 1/2 साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर z/2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट z/2 होता है dz। तो हाफ e पे पावर z, जरा माइनस कॉमन ले लीजिए पहले। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉट पहले आ जाएगा माइनस हाफ कॉसेक स्क्वायर z/2 हो जाएगा। अब देखिए फ़ायदा, माइनस बस कॉमन लिए हैं तो साइन बदल गया। एक्सपोनेंशियल के साथ ये है फंक्शन और ये है डिफरेंशिएशन। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर और z/2 का 1/2। तो रूल नंबर 11 लगाएंगे, 1/2 पहले से है। एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन है तो आंसर लिखते हैं e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब बताइए z किसको माने थे 2x को, तो z की जगह 2x रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो e पे पावर 2x cot x प्लस c। तो आज के लेक्चर में आप लोग का हम ये बाई पार्ट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगले लेक्चर में हम लोग अब इसके आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।